प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सबसे पुराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी और कैसे जब मैं पूरी तरह हर चीज से हार मान चुकी थी, गुरु जी ने मेरा साथ निभाया। यह सत्संग उस समय का है जब मैं पूरी तरह हर जगह से निराश हो चुकी थी। मुझे लगता था जीना बिल्कुल बेकार है। मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। लगता था भगवान आप हमें मार दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लें। मुझे लगता था भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसे लगता था कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान मिल जाए। ऐसे पर मैंने भोलेनाथ की बहुत पूजा की। मैं मंदिर में जाया करती थी, वीडियोस देखा करती थी और भोलेनाथ को हर चीज अर्पित किया करती थी। रो रो के पुकार किया करती थी, भोलेनाथ मेरी सुन लो, भोलेनाथ मेरी सुन लो। लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे भगवान ने ही अपने कान बंद कर लिए हों। फिर एक दिन जब हम यही सोच रहे थे, मैं और मेरे परिवार वाले, हम लोग यही सोच रहे थे कि हमें नहीं लगता इस दलदल से हम कभी बाहर निकल पाएंगे, तब हमें गुरुजी का ख्याल आया। गुरुजी के आश्रम में हम 2016 में जाया करते थे। तब हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हम सिर्फ एक चलन को फॉलो कर रहे थे कि दुनिया गुरुजी के आश्रम में जाती है तो हम भी गुरुजी के आश्रम में जाएंगे। और कुछ समय बाद हमने गुरुजी के आश्रम में जाना भी छोड़ दिया। और फिर हमें कैसे परेशानियों ने घेरा और पिछले 5 सालों से हम उस परेशानियों में घिरे रहे और कैसे गुरुजी ने हमारी सोच को बदला। आगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा कि हमें गुरुजी से जुड़ना चाहिए और मैंने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे गुरुजी का एक स्वरूप देखा। मैंने गुरुजी से बात करी। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ करो, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमें इस दलदल से निकाल लो। गुरुजी, आप हमारा हाथ थाम लो। गुरुजी, आप हमें अपना आशीर्वाद दो। बस यही कहने की देर थी कि सब कुछ चमत्कारिक रूप से बदलने लगा। वो दिन, जिस दिन मैंने गुरुजी से ये बातें कही, वो दिन एकदम मिरेकल्स भरा था। मेरा एक एग्जाम जिसमें मैं फेल हो चुकी थी, उसमें मेरा नंबर आ गया। मैं किसी से बात करना चाहती थी, वो लोग मुझे खुद व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैंने सोचा मुझे मिठाई खानी है, लेकिन रात के 10 बज चुके थे। सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। मेरा भाई खुद ही एक मिठाई का डब्बा ले आता है, जो कि उसने अपने दोस्त से लिया। तो यह सब मेरे लिए एक बहुत चमत्कारिक रूप से हुआ। और एक दिन में इतने सारे चमत्कार होना, मैंने जय गुरुजी बोला और मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे साथ है। उसके बाद मेरे बहुत काम बने और गुरुजी साक्षात मुझे दिखाते रहे कि वो हमारे साथ हैं। एक के बाद एक चमत्कार होना, रोज रोटी पर ओम बन जाना, ओम के दर्शन होना, गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलना। ऐसे लगा कि जैसे हम अकेले नहीं हैं। दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन गुरुजी ने साथ निभाया। कैसे गुरुजी ने दिवाली, करवा चौथ, न्यू ईयर, होली, बैसाखी अपने साथ मनाई। जैसे दिक्कतें आती थी, गुरुजी हाथ पकड़ लेते थे। गुरुजी ने इतना कस के मेरा हाथ पकड़ा, मैं गुरुजी के पास जाकर बड़े मंदिर में बोलती थी, गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी का स्वरूप से बस एक ही आवाज आती थी, मैं तेरे नाल हाँ। और कैसे दिक्कतें सामने से सामने चुटकी बजाते खत्म हो जाती थी। हालांकि जो मेरी मनोकामनाएं थी वो अभी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने मुझे जीने का सलीका सिखा दिया। कैसे मेरे मुश्किल समय में गुरुजी ने मुझे यह सिखाया कि वो मेरे साथ हैं और मुश्किल समय एकदम से कट गया। कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है और वो मेरा पूरा समय कटवा रहे हैं। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी अगर मुझे 2 दिन बुरे दिखाते हैं तो वो मेरा समय कटवाते हैं और 5 दिन वो मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मैं सत्संग में जाती हूँ, उनका प्रसाद खाती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ। गुरुजी ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता मेरा काम कहाँ से बनता है, लेकिन गुरुजी मेरे सारे काम बना रहे हैं। जैसे मैं उनके साथ चलती गई, आगे बढ़ती गई, बुरे बुरे ख्याल जो मेरे मन में थे, मरने के, मर जाने के, वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अब मुझ में जीने की इच्छा आई है और मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही सौंप दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सब कुछ आप जानो, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। ये बात गुरुजी मुझे बहुत बार बोला करते हैं और धीरे धीरे मैं इस चीज को समझ रही हूँ। संगत जी, गुरुजी आपकी राह
जब बनाते हैं ना तो सारे काम बनते चले जाते हैं। मुझे गुरुजी पर पूर्ण 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 रूप से विश्वास है कि वो मेरी सारी दिक्कतें हल कर देंगे। और जो वो मेरा ये समय कटवा रहे हैं, उन्होंने मेरे मन में से सुसाइडल थॉट्स हटा दिए, एंजाइटी हटा दी। वो मुझे हर हर बार बताते हैं, पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, तेरे सारे काम बनूंगे। और मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ हैं। गुरुजी आपको मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं आपको इस सत्संग के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि चाहे अभी आपका कोई काम ना बन रहा हो, पर मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि गुरुजी से जुड़े रहोगे तो आपका काम भी बनेगा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमें किस समय पे क्या देना है। वो मेरे सारे काम बनाते हैं। अगर मुझे चाहिए कोई नया सूट, गुरुजी मुझे नया सूट दिलाते हैं। गुरुजी मुझे बताते हैं, बेटा तू यहाँ घूमने जा। मेरा मन नहीं लग रहा होता, गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के बड़े मंदिर बुला लेते हैं। अगर मेरी कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को वो बहुत छोटा कर देते हैं। मानती हूँ कि मेरा कोई बड़ा काम है, वो गुरुजी जरूर उसे बनाने में लगे पड़े हैं। मुझे यह पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी मेरा बड़ा काम जरूर बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो भी उन्होंने मुझे देना है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, वो मुझे रोज ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, तो आप विश्वास रखिए गुरुजी पर और जुड़े रहिए गुरुजी के साथ। गुरुजी हमें कभी निराश नहीं करते। गुरुजी हर त्योहार पर, हर बर्थडे पर, अपने कोई भी इवेंट पर मुझे पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। अपने प्रसाद से इतना ब्लेस करते हैं, जो मैं चाहती हूँ वो मैं खाती हूँ, मौज से रहती हूँ। गुरु जी का स्वरूप से मुझे कई बार आवाज आती है, ऐश कर, खुश रह, कल्याण कीता। मुझे पता है गुरु जी ने मुझे संभाला हुआ है, मेरे परिवार को संभाला हुआ है, और गुरु जी हमें कुछ होने नहीं देंगे। जब गुरु जी की इच्छा होगी हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। तो संगत जी, इस सत्संग के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, गुरु जी का हाथ पकड़ लीजिए और चलते रहिए। वो आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।